नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं एक अंग्रेज़ी हॉलीवुड फिल्म की थोड़ी कहानी बताऊंगा। ये कहानी अगर आप समझ सकते हैं तो बिल्कुल राजनीति में कुछ बातें बड़े बड़े दिग्गज लोगों को क्यों समझ में नहीं आती है, इसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा। दिग्गज यानी कि जो खुद को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी मानते हैं, लेकिन समझ तो छोटी छोटी बातें भी समझ नहीं पाते, उनको मैं दिग्गज इंटेलेक्चुअल वगैरह मानता हूँ। और आपको मालूम है कि अब 9 दिन हो गए, 5 राज्यों के 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे घोषित हो गए। 3 राज्यों में बीजेपी बड़ी भारी संख्या में जीत गई। वो जीत के बाद 1 हफ्ता तक हो गया, लेकिन तीनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स तय नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बीजेपी में हाईकमांड जो होता है वो तय करता है, ऐसा माना जाता है। और हाईकमांड किस ढंग से सोचता है ये ना तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता समझ पाए, ना तो इंटेलेक्चुअल समझ पाए। बीजेपी के नेताओं को बिल्कुल मालूम है कि जो कुछ होना है वो अगर हमारा हाईकमांड यानी मोदी जी है, अमित शाह जी है, या और सारे कुछ 10-12 लीडर्स हो गए जो टॉप मोस्ट जो हाईकमांड माने जाते हैं, वो मिलकर जो तय करेंगे वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो जब आएगा फैसला तब देखेंगे और चुपचाप बैठ जाते हैं। हाँ, कुछ लोग बगावत वगैरह करने की कोशिश करेंगे तो उनका ही नुकसान होगा। ये पिछले 10 साल की सीख है। लेकिन इसमें भी हम खबर निकालते हैं, बिल्कुल अंदर की खबर हमारे पास है, हमारे सूत्र बताते हैं। ऐसा जो नाटक नौटंकी बहुत सारे पुराने पत्रकार, आज के यूट्यूबर्स या आज के भी कुछ बड़े पत्रकार हैं, वो बताना चाहते ये कैसे गधे हैं, मूर्ख है। ये कहानी अगर आपको समझनी है तो वह फिल्म देखना भी ज़रूर है। शायद आप में से बहुत लोगों ने वो फिल्म देखी भी हुई। मैंने 3-4 बार टीवी चैनल पर देखी है। फिल्म का नाम विथ ऑनर्स ऐसा फिल्म का नाम है। ये जो फिल्म है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिसका नाम हमारे यहाँ बार बार लिया जाता, क्योंकि हार्वर्ड से जो पढ़ा लिखा है उससे सबसे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं, ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड वगैरह। तो हार्वर्ड के लॉ स्कूल की ये कहानी है, जहाँ बच्चे पढ़ते रहते, कुछ कुछ करते। तो उसमें से एक बच्चा है जिसका कुछ एक्सीडेंट हो गया था और उसको एक पियक्कड़ ने बचाया था। जो पियक्कड़ रास्ते पर रहने वाला था, उसका कोई घर नहीं था, दार नहीं था, फैमिली नहीं थी, बस पीते रहता था, मस्त पड़ा रहता था, भीख मांगता था। तो ऐसे पियक्कड़ ने उस लड़के को बचाया एक्सीडेंट होते होते। तो उसके बाद उस विद्यार्थी ने उसे ऑफर दी थी कि भाई मेरे हाथ पैर प्लास्टर में है तो मेरे साथ रहेगा तो अच्छा होगा, मैं तुझे दारू पीने के लिए पैसा दे दूंगा, मेरे को यूनिवर्सिटी लेकर जाना, फिर मेरे रहने की जगह लेकर आना वगैरह वगैरह। तो एक दिन ये पियक्कड़ ये अपने विद्यार्थी स्टूडेंट दोस्त के साथ क्लास में बैठ जाता है और वहाँ कोई बड़ा विद्वान कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक्सपर्ट प्रोफेसर सिखा रहा है और अपने विद्यार्थियों को सवाल पूछ कर हैरान करता है, परेशान करता है। और विद्यार्थी जब स्टूडेंट जवाब देते तो उनकी मजाक उड़ा देता है। ये सब ड्रामा चलता है। व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को इतने अधिकार दिए कि वो हुकुमशाही क्या बोलते हैं उसको, तानाशाही ला सकता है वगैरह वगैरह चलता रहता है। अचानक इसकी नज़र उस पियक्कड़ पर पड़ जाती है प्रोफेसर की, और वो बड़ी शालीनता से उसे पूछता है कि क्या आप इस कॉलेज के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो? तो पियक्कड़ बोलते हैं बिल्कुल नहीं। तो क्या आपको यहाँ लेक्चर सुनने के लिए इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया? तो पियक्कड़ बोलता है बिल्कुल नहीं। तो आप क्यों हो यहाँ? तो वो पियक्कड़ बोलता है ये मेरा दोस्त है, इसने मुझे लाकर बिठा दिया। ठीक है, आपके आक्षेप है,
ऑब्जेक्शन है तो मैं निकल जाता हूँ, ऐसे कर कर वो अपने बेंच से उठता और निकल जाता है, यानी जाने लगता है क्लासरूम से बाहर। तो वो इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर उसे बोलता है कि यार जाते जाते मेरे सवाल का जवाब तू क्यों नहीं देता। अब सवाल ये था, व्हाट इज़ द जीनियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अमेरिका की जो राज्य घटना है, संविधान है, उसके सबसे खूबीदार बात क्या है। तो ये पियक्कड़ उसे बोलता है मैं क्यों जवाब दूँ फ्री में, तू मुझे शराब पीने के लिए $5 दे सकता है। वो बोलता है नहीं दे सकता। तो बोलता है बाहर में जा, मैं तो निकल चला। वो जाने लगता है तो वो इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर जो है उसको इसका इंसल्ट लगता है, बोलता ठीक है मैं तुझे $5 दे दूंगा, तू जवाब दे। तो वो तो पियक्कड़ तो बढ़ चुका बना हुआ बम्प होता है, वो बोलता है पहले दिखाओ। तो निकाल के देता है, वो पहले पियक्कड़े अपने जेब में डाल देता है और बोलता है देख जो प्रेसिडेंट है या मेरे जैसे लोग हैं पियक्कड़, हम गुंडे हैं, हम बदमाश है, हम नालायक है, हम भंपक है, निकम्मे हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो कुछ हम करते हैं ना तो हम ही करते हैं, वो अच्छा होगा बुरा होगा वो सोचने में और ढूंढने में तुम्हारी उम्र निकल जाती है, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाते। जो कुछ करना है वो हम ही करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, कैसे करते हैं ये तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। उसका आशय मीनिंग ढूंढते ढूंढते तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। क्या बात कही देखो दोस्तों। और जब वो पुश करता है तो बोलता है देखो जो संविधान है वो संविधान सालों साल हजारों साल नहीं चलेगा, समयानुसार और जब जैसी ज़रूरत होगी उसके तरीके से संविधान को बदलना भी पड़ेगा। तो समयानुसार बार बार उसमें कोई दुरुस्ती की जाए, सुधार किया जाए, उसका भी प्रावधान इसी संविधान में है। इसीलिए वो संविधान जीनियस है। संविधान का जीनियस वो है कि वो संविधान परमानेंट नहीं है, ये हमारे फाउंडिंग फादर्स ने समझा था, इसलिए उसी में ही बदल करने के, सुधार करने के प्रावधान रखे। लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम खाली बातें करते रहोगे, जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे जैसे जो नालायक लोग होते हैं, निकम्मे लोग होते हैं या बुद्धिहीन लोग होते हैं, करना है तो वही कुछ करते हैं, फिर वो बड़ा अच्छा है या बुरा है वो ढूंढना तुम्हारा काम है। इससे ज़्यादा काम तुम कर ही नहीं सकते। ऐसी बात करके वो निकल जाता है। तो दोस्तों समझ लो कि हमारे देश के ये बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, पत्रकार, संपादक हर रोज मोदी शाह को गाली क्यों देते हैं। मोदी के कारण, अमित शाह के कारण देश से धोखा हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, जीडीपी बिगड़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों का जीवन आसान नहीं रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। रोज मोदी को गाली देते, मोदी और शाह को निकम्मा बोलते, लेकिन करते काम क्या है कि ये बात मोदी ने की, वो बात अमित शाह ने की, तो उसमें गलत क्या है, अगर गलत नहीं है तो सही क्या है, बस ये ढूंढते रह जाते। वो फिल्म की कहानी इसलिए मैंने सुनवाई। वो क्या बोलता है, पियक्कड़ जो है, शराबी है, वो बोलता है तुम तो जिंदगी भर कुछ भी कर नहीं पाओगे जिसका देश को, समाज को कुछ फायदा है या नुकसान है। आप नुकसान भी नहीं कर सकते, आप फायदा भी नहीं कर सकते। हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो कुछ तो करते हैं, वो गलत होगा सही होगा लेकिन करते हैं। आप सही भी नहीं करते, आप गलत भी नहीं करते, इसलिए आप बुद्धिजीवी असल में निकम्मे हो, नपुंसक हो। ये पिछले 10 दिन में, 9 दिन में हमने उसका अनुभव किया है। 3 राज्यों में भाजपा भारी बहुमत से जीत गई, लेकिन एक बात थी, वहां के जो पहले से चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे,
उनको बदलना था, नए लीडर्स लाने थे, नई पीढ़ी के लीडर्स लाने थे, नए चीफ मिनिस्टर लाने थे। तो कैसे लाए? पुराने गुस्सा हो जाएंगे, सीनियर उनको गुस्सा आ जाएगा, बगावत हो जाएगी। ऐसा कुछ भी ना हो और जो गवर्नमेंट बने उसके साथ बाकी सारे एक राज्य में, एक पार्टी में सही सलामत काम करे। इसलिए रास्ता ढूंढना था, और ढूंढना था रास्ता तो वो गूगल में जाकर रास्ता ढूंढ नहीं पाते। गूगल में जाकर राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, वहाँ का नए जनरेशन का चीफ मिनिस्टर या उसका नाम गूगल सर्च करके मिलने वाला नहीं था। इसके लिए बहुत सारी माथापच्ची करनी ज़रूरी थी, और ये माथापच्ची करने के लिए कम से कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, इस ढंग का कोई डिसीजन लेना है, निर्णय करना है, तो बहुत सारी माथापच्ची करनी पड़ती है और इसके लिए टाइम भी लगता है। लेकिन टाइम क्यों लगता है? अरे गूगल तो फटाफट उत्तर देता है। ये जो गूगल के जो बड़े पंडित बन चुके हैं, बुद्धिजीवी बन चुके हैं, उनको लगता है इतना टाइम क्यों, मेजॉरिटी तो आपको मिल गई। लेकिन मेजॉरिटी मिलने से काम चलने वाला नहीं था। अगर तीनों राज्यों में नए जनरेशन के चीफ मिनिस्टर लाने थे और बगावत या झगड़ा नहीं होना चाहिए और सब काम स्मूथली होना चाहिए, तो बहुत सोच विचार करके निर्णय लेना ज़रूरी था। और ये निर्णय कौन लेता है? मोदी और शाह ही लेते हैं। तो पिछले 10 साल में ये दोनों जिस ढंग से कोई निर्णय लेते हैं तो कैसा लेते हैं, इसका आज तक आपको पता नहीं लगा है। मुझे याद है 1 साल पहले की बात होगी, इंडिया टुडे नाम का जो मीडिया हाउस है उसका सालाना कॉन्क्लेव था। उसके पहले दिन उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया था, और उस मीडिया हाउस के सबसे बड़े मुखिया जो है अरुण पुरी, उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा था कि आपसे एक तकरार है। क्या तकरार है? कि आप प्रधानमंत्री बनने के बाद गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट की कोई खबर तक हमें नहीं मिलती। जब तक कोई चीज़ गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करती तब तक हमें खबर तक नहीं मिलती। कोई पॉलिसी मैटर पर खबर नहीं मिलती, ना तो कौन मिनिस्टर बनने वाला है या कौन चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, उसकी 1 घंटे पहले तक भी हमें खबर तक नहीं होती। ये अरुण पुरी ने पब्लिकली कहा था, कॉन्क्लेव में कहा था, और उस पर एक जवाब दिया था और एक कहा और एडिशन किया था कि मुझे मालूम है नरेंद्र भाई बोलेंगे कि अरुण भाई तुम्हारी दुकान में क्यों चलाऊं। और उसके बाद उद्घाटन करते हुए जो भाषण किया नरेंद्र मोदी ने, उसमें उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ठीक है, आज के लिए आपकी दुकान मैं चला देता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मोदी या शाह किस ढंग से सोचते हैं, निर्णय करते हैं, ये अगर दुनिया को पता जब चल जाए, कांग्रेस को भी पता चल जाए, तो कांग्रेस की इतनी बुरी हालत नहीं होती। और कांग्रेस तो ठीक है, पॉलिटिक्स में है, एक पार्टी बनकर, या आज भी इस देश की 2 नंबर की पार्टी बनकर अगर कांग्रेस पॉलिटिक्स के मैदान में है तो मानना पड़ेगा कांग्रेस है। और उसको सोचना ज़रूरी है कि मोदी सक्सेस भी होते, चुनाव भी जीतते हैं और इस ढंग से सही निर्णय भी करते हैं, तो किस ढंग से करते हैं हम भी सीखेंगे मोदी से। ऐसा अगर कांग्रेस में सोचा जाए तो ठीक है, अगर नहीं सोचेंगे तो हारेंगे। लेकिन बात यह है कि मोदी किस ढंग से सोचते हैं, ये अगर कांग्रेस को नहीं समझ रहा है तो कौन से पत्रकार को, बुद्धिजीवी को आज तक पता चला है कि मोदी जी किस ढंग से सोचते हैं, किस ढंग से अमित शाह पार्टी के निर्णय करते, बीजेपी का हाईकमांड किस ढंग से सोचता है, ये पिछले 10 साल में समझना या सोचना भी मीडिया के लिए मुश्किल हो गया। अगर मीडिया के लिए ही मुश्किल है, जिनका काम ही चोरी छुपे खबर निकालना है,
तो बेचारे बाकी जो पार्टियां हैं वो भी कैसे समझेगी कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। और इसका अनुभव हम पिछले एक हफ्ते भर से कर रहे हैं। रविवार रात को तीनों राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिल चुका था 3 दिसंबर को, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो 12 दिसंबर आ गई है, यानी कि 9 दिन पूरे होने को आए हैं, यानी 8 दिन तो पूरे हो गए, 9वां दिन चल रहा है। और 9वें दिन में तीसरे राज्य का, यानी मैं अभी खबर देखी मैंने कि शर्मा नाम के कोई नए चीफ मिनिस्टर राजस्थान के लिए चुने गए और उनका नाम खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रपोज करेगी, ये तय हो गया था। मध्य प्रदेश में यादव नाम के, मोहन यादव नाम के चीफ मिनिस्टर का नाम खुद शिवराज यादव, जो अभी भी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रपोज किया। और रमन सिंह ने उधर और किसी साय नाम के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम प्रपोज किया। कहीं भी झगड़ा नहीं, कहीं भी गड़बड़ नहीं। आखिरी मोमेंट तक किसको भी पता नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। और खबरें जोर शोर से 7 दिन से चल रही थी कि बहुमत तो मिला, लेकिन उसमें ही मोदी फंस गए। बहुमत तो 3 राज्यों में मिला, लेकिन अपने ही सक्सेस में अमित शाह फंस गए। 3 राज्य जीतने के बाद भी बीजेपी कुछ सुलझा नहीं रही है, उलझता जा रहा है मामला। क्या उलझा भैया? 7 दिन हुए और नए चेहरे भी आ गए, और पूरे के पूरे नए चेहरे हैं। और ये मामला अगर सुलझाना है तो जहां बगावत हो सकती है वहां आखिरी जाना है, जहां बगावत नहीं हो सकती वहां से शुरू करना है। ये सीधा साधा सोचने का तरीका है जो कॉमन मैन का होता है, बुद्धिजीवी का नहीं होता। इसलिए शुरुआत कहाँ हुई? शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो गई। छत्तीसगढ़ में जो पूर्व मुख्यमंत्री है रमन सिंह, वो तो बगावत करने वाला उनका स्वभाव भी नहीं है, तो वहां से शुरुआत हो गई। वहां अचानक एक नाम, आदिवासी चीफ मिनिस्टर का नाम आगे लाया गया। दूसरे का तीसरे दिन मध्य प्रदेश में एक ओबीसी हटाकर ओबीसी लाने के लिए नए पीढ़ी का मोहन यादव का नाम आगे लाया गया। शिवराज सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जाकर रिजाइन कर दिया, उन्होंने मोहन यादव को आशीर्वाद दे दिए। और जब मैं बोल रहा हूँ उस वक्त राजस्थान में शर्मा नाम के ब्राह्मण मुख्यमंत्री को लाया गया। देखो कैसे अभी इसमें सोशल इंजीनियरिंग क्या है, ये सब राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त वगैरह वगैरह लोग समझाएंगे कि इसमें कैसा सोशल इंजीनियरिंग है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को सभापति बनाया गया, एक ब्राह्मण और एक दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसमें कैसा सोशल इंजीनियरिंग है, ये राजदीप हमको समझा रहे थे। लेकिन अगर ऐसा आपको सोशल इंजीनियरिंग समझता है तो ये मोदी कर सकते हैं, इसकी भविष्यवाणी आपने क्यों नहीं की थी? क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि मोदी जी सोचते कैसे हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इसलिए मुझे वो डायलॉग याद आता है, डॉन फिल्म में अमिताभ बच्चन जो बोलता है कि कुछ 30-35 देशों की पुलिस डॉन के पीछे पड़ी है, लेकिन डॉन को गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुद्दा इतना ही है दोस्तों कि भारत के इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी और भारत के पत्रकार मोदी को समझ सके, ये बात सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यही बात फिर एक बार हमारे सामने प्रस्थापित हो गई, सिद्ध हो गई। सोचो नहीं, समझने की कोशिश करो। 10 साल या पिछले 20 साल मोदी जिस ढंग से गुजरात चलाते थे, पिछले 9.5-10 साल देश चला रहे, तो उसका अभ्यास करो, समझने की कोशिश करो। तो पहली कक्षा में ये कोर्स आप पास हो सकते हो कि मोदी क्या कर सकते हैं। ये सोचने के लिए पहले मोदी का दिमाग क्या चीज़ है वो समझना ज़रूरी है।
उनके सोच का तरीका समझना ज़रूरी है और कोई तकरार नहीं है। नहीं तो पिछले 5 साल पहले हमने राजस्थान देखा, गेहलोत वर्सेस पायलट, 5 साल झगड़ा चलते रहा। देखते ही ये 3 राज्यों में क्या होता है। अभी यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।